जीतते हैं, तो वो जीत हमारा तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या करिए? इंतजार। मैं आपको जैसे इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं, मुझे आपकी ना तो एजुकेशन पूछना, ना ये पूछना कि तुम गरीब हो, अमीर हो, जो हो अच्छे हो, यहाँ बैठे हो तो हम सब बराबर हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अगले 1000 दिन, अगले 1000 दिन, 3 साल अगर आपने पूरी शिद्दत से डाल दिया ना गोरेगांव, तो तुम 3 साल में जिस एज में हो कंप्लीटली रिजाइन हो सकती है जिंदगी रिटायरमेंट वाली। ऐसे तुम में से यहाँ बैठा हुआ आदमी कोई गरीब नहीं है, सबके पास अपना घर है, सबके पास अपना जो जिस उम्र में है उस हिसाब से घर भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है, बच्चे सबके पढ़ रहे हैं। लेकिन हम एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं, वो है अगले 3 साल। कितना? 3 साल। 3 साल। कल ही हम प्लान कर रहे थे कि एक विलेज है आकरू, वहां पे मेरे पास 2 लाख गज जमीन पड़ी है। तो इस साल हमने सोचा कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च करने का, रहने दो, अगली साल करेंगे, रहने दो, उसके अगली साल करेंगे, रहने दो, हम 2029 में लॉन्च करेंगे। तो 100 गज का प्लॉट लगभग 20 लाख का बिकेगा। अभी हम बेचेंगे तो 8 से 10 लाख का बिकेगा। अच्छा, जमीन तो बढ़ी है, जमीन बेच के भी तो फिर नई जमीन ही खरीदेंगे। फिर दूसरा काम तो है नहीं, पेट्रोल पंप ले रहे हैं, कैफे खोलेंगे, गाड़ियां खरीदेंगे। अपने तो 2-3 खर्चे, जमीन के बदले जमीन, या कभी भागवत रामायण अखंड रामायण जितने खर्चे अपने, अब लोगों को खर्चे है ना, इन्हीं खर्चे। तो हम प्लान देख रहे थे कि वो जमीन लगभग हम अगर 4 साल बाद बेचेंगे तो वो 1000 करोड़ की, 1000 करोड़, 1000 करोड़ की जमीन है। ऐसे एक गांव और है जहां पे हमने लगभग 20 लाख की जमीन खरीद रखी है। ये 5 साल में हो गया सब, ये सब 5 साल में हो गया। वो जमीन को बेचेंगे तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमारा दिमाग ही बाहर हो गया, निकल गया। ये गरीबों ने, हम तो गरीब ही रहे, इतना पैसा देखा ही नहीं। आज जो पैसा अपने पास प्रॉपर्टी से बनता है वो अपनी औकात से ज्यादा है ना, और दे रही है, प्रॉपर्टी दे रही है, हमें सब लेना है और सबके लिए दे रही है। जो भी शिद्दत से चाहेगा वो सबके लिए दे रही है। इंदौर तो आपके सामने है ना, आज से 15-20 साल पहले सुपर कॉरिडोर क्या भाव था? 400 रुपए, 500 रुपए, 300, 400, 100 रुपए, 150 रुपए, 100, 150, 200 है, 400, 500 हाईएस्ट। आज 10,000, 4,000, 5,000। प्रीमियम बिल्डर हो तो 10,000, 10,000। अगर कोई अच्छा बिल्डर हो, रेपुटेड, और वो एमएनटी डेवलप करे, 10,000 है कि नहीं? यस। ये रेटें आ जाती है प्रॉपर्टी, और ये लानी नहीं पड़ती, प्रॉपर्टी के दाम ऑटोमेटिक। गुजरात की एक अच्छी खूबी है, यहाँ कच्ची जमीन नहीं मिलती। जैसे हम लोग झाबुआ साइड में फार्म हाउस बेच देते हैं, इंदौर में रह के, बोले उधर क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड है, 5 लाख रुपए बीघा खरीदी और 5 लाख रुपए में 5 फार्म हाउस बना के 25 लाख का बेच दिया। सिंपल फॉर्मूला चल रहा है ना। जितने भी इंदौर के पास से जो फार्म हाउस कट रहे हैं, उनकी प्रोसेस क्या है बताओ? क्या आपको डायवर्सन लेना है, टीएनसी भी लेनी है? कुछ भी नहीं। एक किसान से 5 लाख रुपए बीघा में ली और 5 फार्म हाउस बनाए और 25 लाख का बेच दिया। यही चल रहा है यहाँ पे। गुजरात में हम जो भी जमीन लेंगे, जो भी, वो जमीन हमेशा टीएनसी और डायवर्सन अप्रूव ही होती है। जब तक डायवर्सन नहीं होगी ना, तब तक तो वो जमीन हम खरीद ही नहीं सकते, रजिस्ट्री नहीं होगी। इससे बेहतर कुछ हो सकता है? और जब प्लॉटिंग करोगे तो टीएनसी भी लेनी पड़ेगी। इसको गुजरात में अलग नाम से बोला जाता है। जैसे अपने यहाँ डायवर्सन होता है ना, इसको यहाँ गुजरात में एनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनए मतलब नॉन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। और जो एमपी में टीएनसी भी बोलते हैं, उसको गुजरात में प्लान पास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लान पास। प्लान पास।
जैसे अपने यहाँ किसी का नाम है रामेंद्र, उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? रामू है। और उसकी बीवी, उसका नया तीसरा नाम आ जाता है। एक ही आदमी को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, तो जमीन तो वो सेम ही है ना, अलग अलग नाम से पुकारी जाती है। डॉक्यूमेंटेशन के साथ यहाँ बिजनेस होता है। आप सोचो, मैं इसमें गूगल है प्रोजेक्ट चालू है। हाँ चालू मैं है। आपको एक चीज दिखाता हूँ। 1 लाख रुपए गूगल करो, लिखो तो ये बोलेगा 1 लाख प्लॉट इन वेस्टोरिया दुनिया। अरे फ्रंट की लाइट बंद। ओके मारो। ये देखो पहला आ गया। ये तो गूगल ही है ना, क्योंकि जो बेचा होता है वो प्रमोशंस होते हैं फेसबुक पे होते हैं। दिख रहा है आपको? थोड़ा बड़ा कर दो, उसको क्लिक कर दो, खुल जाएगा। देख रहे हैं? 1 लाख का प्लॉट बेचा। और इसके लिए लोग मुझसे 1 लाख क्वेश्चन करते थे। ज्यादा टाइम थोड़ी, 3 साल 4 साल पुरानी बात है। 3 साल 4 साल, मतलब 2021 और 22 की पोस्ट है। 21 और 22, क्योंकि हमने 20 में कंपनी बनाई, 21 में तो हमारी कंपनी का खाता खुला जनवरी महीने में। तो 22 से 21 फरवरी से शुरू हुआ, 21 फरवरी से सेकेंड लहर कोरोना की जब चल रही थी, उस समय हम 1 लाख का प्लॉट बेचते थे। कितने का? और 1 लाख प्लॉट में भी आदमी बोलता है कि इसमें तो मुझे कोई डिस्काउंट दे दो। अच्छा ये प्लॉट में या क्यों लूं? हम लोग बोलते थे कि एप्पल का मोबाइल है, 1 लाख का आता है, तुम 1 लाख का मोबाइल ले लो या ये 1 लाख का प्लॉट। ये 10 साल बाद कितने का होगा? 10,000 रुपए का है? 10,000 नहीं रहेगा वो 25,000 और ये 10 गुना होगा। कितने का? 10 लाख। मोटा मोटा आपसे पूछता हूँ, अगर एक एप्पल मोबाइल आप 10 साल बाद अपना चलाए हुए अपनी बीवी को दो, तो लेगी आपसे? नहीं लेगी। अच्छा अपने जेंजी बच्चे को दो, लेगा? नहीं लिया, मैंने अपना दिया, उसको नहीं लिया। 10 साल बाद की बात कर रही है, तो साल भर बाद की बात है। तुम्हारी दी हुई चीज तुम्हारी खुद की बीवी नहीं ले रही, तुम्हारे बच्चे नहीं ले रहे, इससे ज्यादा गिरी हुई चीज हो सकती है दुनिया में? कुछ है? आदमी सम्मान तो 2 जगह ढूंढता है, जहां सम्मान तो मिल ही नहीं रहा। और ये प्लॉट लिया होता तो बीवी को बोलते तुम्हारे नाम करा दे, बोले नहीं मुझे तो नहीं चाहिए। ऐसा हो सकता है? तो कितना चेंज हो सकता है काम, ये आपके सामने। 1 लाख का मोबाइल, 1 लाख का प्लॉट। ये चीजों में भी, और सुनो, इसमें भी हम लोग बोलते थे कि आप 1 प्लॉट खरीदो तो 1 लाख का। अगर तुम 5 प्लॉट खरीदो, कितने? 5 लाख। तो 1 और एक्स्ट्रा ले जाओ फ्री। और हमने बोला 10 खरीदो तो 3 फ्री। तो इसमें 3 फ्री। अनिल भाई ने तो बहुत ले रखे हैं। अनिल भाई ने वही स्कीम में अनिल भाई तो उस समय महीने का 4-5 लाख रुपए तो आता ही था। तो इन्होंने 3-4 महीने में करके 30-40 लाख और 30 लाख रुपए देके 30-40 प्लॉट बना लिए। बोले तीनों बच्चे हैं ना, बोले तीनों बच्चों के नाम से 13 प्लॉट कर देते। है ना? तो इन्होंने 30 लाख में 39 प्लॉट खरीदे, उसमें भी हम कमीशन देते थे 20%। इन्होंने वो भी कटवा लिया। ये तो बोला भैया हमारे कमीशन हमको दोगे इसलिए काट लो। तो 24 लाख रुपए में कितने करोड़? 39। और अनिल भाई से तुम 1 लाख मांगो तो देंगे नहीं अपने। 5 लाख से नीचे हाथ नहीं रखने देंगे तुमको, है? समझ गए?
तो 24 लाख रुपए में ऐसे तो है जैसे आप हैं, अरे भाई आपको एक प्लॉट बताते 5 लाख का, तो आप बोले काम करो सर 10 दे दो, तो ये बोलेंगे 10 में तो फ्री दे देंगे ना, ऐसे बोलवा कर लो ना अपने लिए, कस्टमर के लिए मत करना है, फिर तुम अपना कुछ कमीशन भी कम करा लो, तो तुमको तो कितना सस्ता पड़ेगा। इतने सस्ते प्लॉट बेचिए कि आप सोच भी नहीं सकते, जितने में तुम्हारा रूमाल आए किसी अमीर आदमी का, उतने में हम लोग प्लॉट बेच दिया करते। हमारी कंपनी में ऐसे ऐसे लोग हैं जो बालों में कलर कराने का लाख रुपए खर्च करते हैं, और उतने में हम प्लॉट बेचा करते हैं, 15 में कलर भी निकल जाएगा बालों का। तो सोच के देखो कि जमीन कितनी सस्ती, आज भी जो महंगा नॉर्मली हम लोग कपड़ा पहनते हैं ना, नॉर्मली उससे सस्ती है जमीन डोलेरा में, और कपड़ा आपका 10 धुलाई के बाद पहनेंगे। ये शर्ट कितने साल पहनोगे आप? हाँ यही शर्ट रोज तो पहनना बंद कर देते, उससे सस्ती जमीन आज भी डोलेरा में मिल रही है। और तो भी हम 1 लाख क्वेश्चन लेके अपनी डायरी लेके बैठे होते हैं। हमारी आदत हो चुकी है, तुम 5 स्टार होटल में जाओ ना ताज में, और वहां चाय मंगाना, बिल आएगा 433 रुपए, फिर तुम उसको बोलो भाई साहब इसमें कुछ मोल भाव कर लो ना, है उसको 200 और रुपए अगर तुम अपना स्वीट्स में जहाँ का बिल नहीं आता है, पक्का बिल, मतलब ऐसी चाय बना रहा हो बढ़िया दूध की, उसका 20 चाय मतलब 63 रुपए, भाई साहब 63 तो खुले नहीं 60 रुपए ही आए हैं, तुम 70 नहीं लोगे, आप 70 नहीं लोगे, 63 की जगह कितना दोगे? यही अंतर। क्या वो ताज की चाय वो क्या बना के देते हैं? एक दूध देते हैं, फिर अलग से चीनी लाते, बना के नहीं देते, अलग ही देते हैं। चाय की पत्ती देते हैं, लकड़ी देते हैं, बोले बना आप ही लो, पैसे हम लेंगे। बताओ है? और हम तो गांव के आदमी, जब तक उसको ऐसे घुमाते तब तक वो ठंडी हो जाती है, हम समझ नहीं आती 500 रुपए चले किस नाम पे है? हमको तो आज तक कोई चाय नहीं समझ में आती कि ये जो 500 रुपए लिए गए, जब तक हम उसको ऐसे घुमाते रहते हैं 2-4 चीनी डालते हैं, पीने का मन करता है, बोले इसमें टेस्ट ही नहीं आ रहा, क्योंकि अपन को तो खोलती हुई बढ़िया उबाली की हुई चाय जो 10 रुपये वाली है बड़ी अच्छी लगती है। चाय तो वही चाय है, लेकिन वही है ना कि जब तुम महंगा देना अच्छा लगेगा, तो आप भी आज से 5 साल बाद डोलेरा में वही करोगे। आज तुम्हें चाय जो है ना, ताज की चाय हम तुम्हें बुला रहे हैं, अब तुम 5 स्टार होटल में जाओ, पता क्या रखा है उन्होंने? ठेला लगा रखा है, ताज होटल में भी ठेला लगा रखा है उस पे, और वो लड़के भी पंचा डाल के और कुल्हड़ में चाय पिला रहे हैं, और उसी का पैसा ले रहे हैं। तो फ्री दे रहे 5 स्टार होटल में गाँव वाली, और वही ठेला अपना के नॉर्मल खड़ा हो तो तुमको मजा ही नहीं आ रहा। आज जितनी प्रॉपर्टी डोलेरा में सस्ती है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। भाई एमपी में सबसे सस्ता एरिया ढूंढो, वहां पे भी टीएनसी और डायवर्सन की जमीन होगी, उससे सस्ता है डोलेरा। क्या है डोलेरा, इतना सस्ता है, अगर हम अभी नहीं करेंगे तो कभी नहीं। ये 1 लाख की चीज थी, और अब कितने की है? 12.5 लाख। और मेरी बात को स्टाम्प पे लिख लेना, 2031 में ये प्लॉट 1.25 करोड़ का होगा।